गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखेंगे आज से क्लास 9th का प्रोज का लेसन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। तो लेसन नंबर 1 ये लिखा है, देखो, द फन दे हैड। क्या नाम है लेसन का? द फन दे हैड। यानी कि इसमें एक आनंद की बात है जो कभी पहले जमाने के लोग रखते थे, या जो आनंद पहले समय के लोग लिया करते थे, उस आनंद की बात बताई गई है। तो लेसन के बारे में थोड़ा सा सुन लेंगे। पहले एक लड़की है इसमें, मार्जी। क्या नाम है लड़की का? मार्जी। और एक लड़का है इसमें, टॉमी। तो वो दोनों क्या काम करते हैं देखते रहेंगे सामने। ये सब कुछ हमारे लेसन में आने वाला है। कंप्यूटर यानी टेक्निकल लेसन है हमारा, ये कि आने वाले समय के बारे की बात बताई गई है। सबसे पहले ये देखो, लेसन 17 मई 2157 में लिखा गया है। सन 2157, यानी आज से भी हमारे लगभग 150 साल के बाद की कहानी है। समझ में आ गई? यानी इन फ्यूचर में किस तरह से पढ़ाई होनी है, इन फ्यूचर भविष्य में क्या होगा, उसके बारे में सारी बात यहाँ बताई गई है लेसन में। और जो उस समय के बच्चे होंगे वो क्या सोचते होंगे ओल्ड सिस्टम के बारे में, एजुकेशन का जो पढ़ाई का हमारा सिस्टम है आज स्कूल में पढ़ने जाने का, क्लास में पढ़ने का, तो इस बारे में वो क्या सोचेंगे। और ये सारा एजुकेशन सिस्टम हमारा चेंज होकर कहाँ पहुँच जाएगा, वो सारी बातें इसमें बताई गई है। ठीक, तो मार्जी और टॉमी दो हैं इसमें। मार्जी रोज डायरी लिखती है, लिखा है देखो, रात को अपनी डायरी लिखती है। वो डायरी का यहाँ मतलब ये नहीं है कि वो पेपर पे लिखती है। वो क्या काम करती है देखो, ऊपर ये है, इस बात को समझेंगे ध्यान से। यहाँ स्कूल ऑफ द फ्यूचर लिखा हुआ है। स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर यानी भविष्य में स्कूल किस प्रकार के होंगे, वो सारी बात यहाँ बताई गई है। तो देखो, सबसे पहले वर्चुअल क्लासरूम होना है। कैसा होना है? वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम कैसा होता है अब देखो ध्यान से, दिखेगा साफ। चारों तरफ बच्चे के कंप्यूटर स्क्रीन, रोबोट, पेन ड्राइव, ये दुनिया भर के आइटम रखे हुए हैं। देखो, वहाँ कोई टीचर पढ़ाने वाला मानव नहीं होगा। कौन होगा? सब कुछ मशीन के द्वारा पढ़ाया जाता है, इंटरनेट के द्वारा पढ़ाया जाता है। और बच्चे ने हेडफोन लगा रखा है, देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है चित्र में। तो उस समय यानी आज के लगभग 150 वर्षों के बाद इस तरह का क्लासरूम होगा। क्लासरूम कहाँ होगा, अब ये बात भी सोचने की है। अगर स्कूल में जाएंगे तो इस तरह का सिस्टम, जब स्कूल का सिस्टम खत्म हो गया 150 साल के बाद, ये लेसन मैंने बताया जैसा कि अभी सारा एजुकेशन सिस्टम बदल चुका होगा इस लेसन के अकॉर्डिंग। ठीक बात? तो ये मार्जी लड़की बैठी हुई है, देखो, अपने ही घर में है, समझ गए? तो उसी के घर में बेडरूम की साइड में एक कमरा है, उसी कमरे को इसका क्लासरूम नाम दे दिया गया है। और उसी रूम में ये सारा सिस्टम अरेंज किया गया है, जिसको नाम दिया गया है वर्चुअल क्लासरूम। समझ में आ गई बात? चलो, अब इस तरह देखो किस तरह से होगा। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, जो बच्चे पढ़ाई करेंगे, सीखेंगे, वो सब कुछ किसके द्वारा सीखेंगे? कंप्यूटर्स के द्वारा। ठीक, कंप्यूटर्स के द्वारा ही पढ़ेंगे, कंप्यूटर के द्वारा ही सीखेंगे। उनमें कोई भी मानव नहीं आएगा पढ़ाने। तो क्या कितना भारी डिफरेंस होगा देखो। तो इन बच्चों को क्या मालूम होगा, किताब कैसी होगी, पेन कैसा होगा, और स्कूल में बैग लेकर बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो माहौल कैसा होगा। तो ये बिल्कुल नहीं जानते हैं इस बारे में, क्योंकि फ्यूचर के स्कूल के बारे में यहाँ बताया गया है। आगे देखो, रोबोटिक टीचर, किस तरह के टीचर होंगे? रोबोटिक। रोबोटिक क्या होते हैं? रोबोट जो होता है पढ़ाने वाला, यानी मशीन है ये भी। इसके अंदर डाटा फीड कर दिया जाता है, जितनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर की जाएगी उसी इंफॉर्मेशन के द्वारा ये पढ़ा पाएगा केवल। उसके बाद हम बात देखेंगे इधर मूविंग ई टेक्स्ट। ई टेक्स्ट का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट होता है
इंटरनेट से जो ई बुक्स यानी PDF वगैरह किताबें डाउनलोड की जाती हैं, वो सारा क्या होगा, स्क्रीन पर मूव होता हुआ यानी इधर से उधर को हिलता हुआ दिखाई देगा। जैसे मैं ये बटन दबा रहा हूँ तो ये हमारे लेटर्स जो अक्षर हैं लिखे हुए ऊपर जा रहे हैं, फिर बटन दबाएंगे तो नीचे जा रहे हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, मूविंग ई टेक्स्ट। समझ में आ गई? हम जो ऑनलाइन के द्वारा पढ़ाई ये चल रही है इस समय, हमारे भी क्या है, ये बिल्कुल इस लेसन से मैच करता है हमारे मेथड पढ़ाने का। समझ में आ गई? क्यों? मूविंग ई टेक्स्ट की ही बात है सारी। यहाँ किसी नोटबुक, किसी पेन पेंसिल की कोई बात नहीं बताई जा रही है यहाँ भी। ठीक है, तो इतनी बात समझ लेंगे ध्यान से कि मूविंग ई टेक्स्ट होगा यानी स्क्रीन पर चलते हुए अक्षर होंगे, उसी के द्वारा पढ़ाई होगी। तो अब थोड़ा सा दिमाग में लेसन के बारे में आइडिया क्लियर हो चुका होगा कि लेसन किस बारे में है। तो पूरा लेसन हमारा इसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन सिस्टम के आसपास ही मूव करेगा। इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन सिस्टम के आसपास ही ये हमारा पूरा लेसन घूमेगा। तो स्टार्ट करेंगे हम अपना लेसन। तो मैंने बात बता दी है कि एक लड़की है मार्जी, वो क्या काम करती है, डायरी लिखती है। वो अपनी डायरी कैसे लिखेगी, देखो, जब फ्यूचर के स्कूल की बात है, सारा सिस्टम बदल चुका है, तो वो पढ़ाई कैसे करती होगी, सारा कंप्यूटर से पढ़ना है उसको, कंप्यूटर से पढ़ना है। तो वो कंप्यूटर पर ही जिस तरह से हम मोबाइल में मैसेज टाइप करते हैं, उसी तरह से क्या काम करती है, वो अपनी डायरी नोट करती है। अब डायरी नोट करने का मतलब क्या है कि हम जो कुछ घटनाएं हमारे रोज जीवन में होती हैं, उन घटनाओं को, उन बातों को हम डायरी में मेंशन कर देते हैं, डायरी में लिख देते हैं। तो वो सारा क्या कहलाता है, डायरी राइटिंग कहलाता है, यानी डायरी का लिखा जाना। ठीक है बात? तो लेसन अब इन दोनों, ये मार्जी और टॉमी जो लड़का है वो, उन दोनों में बात होती है कि यार इन्हें किताब मिलती है पुराने ज़माने की, बहुत पुराने ज़माने की, कहीं छज्जे पर या टांड पर रखी हुई घर में इन्हें किताब मिलती है। एटीक कहते हैं हम टांड को या छज्जे को, एटीक पे किताब मिलती है। तो टॉमी मार्जी को किताब दिखाता है कि ये देखो एक किताब है। तो इनके जो ग्रैंड फादर थे, जो दादाजी थे, उन्होंने बताया था कि जब मैं बहुत छोटा था तब मैं स्कूल जाया करता था पढ़ने। दादाजी यानी कि 50-60 साल इसके फादर जी होंगे, और 50-60 साल पहले, और यानी 120 या 150 साल के आसपास की बात है। पूरी कहानी समझ में आ गई बात? तो किताब जब इन्हें मिलती है तो ये बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं कि यार ये क्या चीज़ है, हमारे तो सब कुछ कंप्यूटर में पढ़ाई होती है, किताब कहाँ से आ गई। समझिए? तो तब ये उस किताब के बारे में पढ़ते हैं। किताब में स्कूल की कहानी लिखी हुई है सारी। अब देख लो जरा लेसन का कमाल, थोड़ा सा क्या कहें तो किस तरह से फ्यूचर में स्कूल होंगे ये मैंने बता दिया है इस किताब के, इस लेसन के अकॉर्डिंग। तो अब हमारा लेसन देखते हैं स्टार्ट कहाँ से होगा। ठीक है, यहाँ से लेसन स्टार्ट है हमारा। अब पढ़ना शुरू करेंगे। मार्जी इवन रोट अबाउट, मार्जी भी, इवन का मतलब क्या होता है, भी। जो शब्द टिपिकल हैं वो मैं यहाँ मीनिंग बताता रहूँगा, उनका अर्थ नोट करते रहेंगे। इसके साथ साथ एक एक मैं पर्यायवाची भी बताता रहूँगा। इवन का मीनिंग होता है ऑल्सो, इवन माने भी और ऑल्सो माने भी होता है। तो ये कभी कभी मैचिंग में पूछ लिए जाते हैं पेपर में, क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो मार्जी भी लिखा करती थी, रोट माने लिखती थी, अबाउट इट, इसके बारे में,